हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्या। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं और टेक्निकली होते जा रहे हैं। आज के हम लोग पार्टिकुलर वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। कैसे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकते हैं। कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पैसा बना सकते हैं, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं, पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पे आप यहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आपको लॉन्ग करना होता है, कहाँ पे शॉर्ट करना होता है। मार्केट कहाँ से ऊपर जाए, आप लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर मुझे अगर ये पता चल जाए कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाए तो मैं पैसा बना सकता हूँ। आप लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि सर मुझे अगर ये पता चल जाए कि मार्केट कहाँ से नीचे आने वाला है तो अब मैं भी पैसा बना सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है, मार्केट कहाँ से नीचे आने वाला है और वो पता कैसे चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज मैं आपको बताऊंगा पूरा बेसिक से। यहाँ पे कम से कम हम लोग 1 से 2 वीडियो, यानी कम से कम 2 से 3 वीडियो जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं बेसिक बताऊंगा, फिर कल एडवांस बताऊंगा, फिर एक और वीडियो आएगा हाउ टू एक्यूरेट मेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे बनाना, उसका भी अलग से पर्टिकुलर वीडियो रहा है। बेसिक आज बताएंगे, फिर एडवांस बताएंगे, फिर आपको एक्यूरेट बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहीं पे इसी वीडियो में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं जो आपको बताऊंगा इस पे हम लोग आगे चल करके ट्रेड नहीं लेंगे। तो सर आप ये कहेंगे कि सर जब हमें इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ही नहीं लेना है तब बता क्यों रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका हम लोग सहारा लेंगे, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम लोग सहारा लेंगे, इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग का ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हम लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसका सहारा लेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए एक्चुअल में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, तभी जाकर के इसका सहारा लेकर के हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं चार्ट पे लेकर आऊंगा और यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये कैसा पहाड़ जैसा बना हुआ है ना। स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि पहाड़ जैसा क्या क्या बना हुआ है, कहाँ पे ग्रीन कैंडल है, कहाँ पे रेड कैंडल है। तो मैं यहाँ पे बेसिक से चीज़ें शुरू किया हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरा शुरू से ही वीडियो को वॉच करिएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के लाइक और चैनल पहली बार आया तो चलो कभी सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी जानकारी मिस हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ पूरा एडवांस लेवल का। यहाँ पे आप ट्रेडिंग करेंगे और बिल्कुल अलग तरीके का ट्रेडिंग करेंगे, और यहाँ पे आने वाले समय में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी होंगे और पैसा भी बनाएंगे। मैं सारी चीज़ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने तक, डीमेट अकाउंट में पैसा जमा करने तक, उसके बाद उसमें उसमें कैसे ट्रेड करना, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ए टू जेड। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। सपोज यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। सपोज अगर आप एक स्टोरी में यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि जब आप सपोज घर में हैं अपने, सपोज आप अपने घर में हैं, अपने घर में खड़े हैं, तो कहाँ पे खड़े हैं? ज़मीन पे खड़े हैं, और आपके ऊपर जो छत है, ऊपर जो क्या है? छत है। तो ऊपर छत है मीन्स कि वहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है, यानी वहाँ पे आप ऊपर नहीं जा सकते, और नीचे ज़मीन पे खड़े हैं तो क्या हुआ? सपोर्ट है। सपोज दैट ये आपका छत है, मैं यहाँ पे आपको पूरा एग्जांपल के रूप में बताऊँगा। सपोज दैट ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पे छत है, ये आपका ज़मीन है, यहाँ पे आप खड़े हैं, राइट? यहाँ पे आप खड़े हैं, इसका मतलब आप सपोर्ट पे हैं। आपको ऊपर जाने के लिए इस छत को क्या होगा? तोड़ना पड़ेगा, यानी ये रेजिस्टेंस है। अपने छत को ऊपर जाने के लिए तोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप वहाँ पे ऊपर जाएँगे। और जब इस छत के ऊपर आएँगे, जब आप यहाँ पे खड़े हो जाएँगे, तब हम मानेंगे कि आप जो है आप यहाँ पे लेवल का आप सपोर्ट है। ठीक है? ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। तो ऊपर का जो एरिया होता है, यानी कि जब सपोज दैट यहाँ पे प्राइस इस तरह से आती है, मैं आपको पूरा यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दैट जब मार्केट इस तरह से ऊपर आती है, मार्केट क्या होता है? आपको इस तरीके से डायरेक्शन में ऊपर जाता है, और एक ऐसा समय आता है जहाँ से मार्केट जो है रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद कैसे? इस तरह से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है कि हाँ, यहाँ से एक मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया हुआ था। ठीक है, यहाँ से नीचे आया हुआ था, यानी आपको एक लेवल मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब हम लोग क्या करते हैं? एक बार और मार्केट उसको ऊपर आता है यहाँ से, फिर मार्केट ऐसा कर चलते फिर इधर ही आता है। ठीक है, और यहीं से क्या होता है? मार्केट जो है दोबारा से यहाँ पे रिवर्स हो जाता है।
तो हम लोग ये बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से बार बार रिएक्शन कर रहा है, यानी कि मल्टीपल टाइम एक ही जगह से मार्केट जब रिएक्ट करता है तो हम बोलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, जहाँ से कि मार्केट जो है बार बार यहाँ पे जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहीं से रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से हुआ। तो अब क्या होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट अब दोबारा यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ से मार्केट जो है नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, यहाँ से लोग शॉर्ट करते हैं और यहाँ पे मार्केट आता है नीचे। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह भी हो जाता है, उसके बारे में हम लोग एडवांस में सीखेंगे कि क्यों ब्रेकडाउन होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है मार्केट। और नीचे का जो लेवल होता है, जब मार्केट एक ही लेवल से जब बार-बार यहाँ पे क्या होता है कि सपोर्ट लेकर के यहाँ पे बाउंस कर जाता है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस पार्टिकुलर एरिया से क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से आया, फिर इसी एरिया से क्या हुआ कि मार्केट ऊपर, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे मार्केट एक ही जगह से अगर बार-बार यहाँ पे बाउंस कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ये आपका सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है। इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है इस एरिया में और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यानी कि आप इस सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। यानी कि जहाँ से मल्टीपल टाइम, जहाँ से मार्केट बार-बार नीचे आ रही होती है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस एरिया बोलेंगे। जहाँ से मल्टीपल टाइम बार-बार मार्केट जो है ऊपर जा रहा होता है, उसको हम लोग सपोर्ट एरिया बोलेंगे, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे रिएक्ट करता है। मैं आपको आगे कुछ वीडियो में बताऊँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे आ चुके हैं चार्ट पे, ये मैं बीटीसी का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ से बाउंस किया हुआ है, यहाँ से बाउंस किया हुआ है, यानी एक ही जगह, यानी एक ही एरिया में यहाँ से बाउंस किया हुआ है। फिर ठीक है, अगर आप फिर रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, इसी लेवल से रिजेक्शन हुआ है, इसी लेवल से रिजेक्शन हुआ है। यानी कि अगर हम कहें कि अगर मार्केट जो है इस तरीके से अप ट्रेंड में गया और एक पार्टिकुलर जो है एरिया से यहाँ से ड्रॉप हो गया, ठीक, यहाँ से क्या हुआ, ड्रॉप हो गया है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ से प्राइस जब फिर इसी एरिया से जो है मार्केट जो है नीचे आ गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और फिर इसी एरिया से जो है यहाँ पे मार्केट जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल टाइम काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कि आप ये कहेंगे कि सर मार्केट तो यहाँ से भी नीचे गया है, 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 यहाँ से भी, हम कहाँ पे बनाएंगे सपोर्ट, हम कहाँ पे खोजेंगे रेजिस्टेंस? मार्केट तो यहाँ से ऊपर भी गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया। तो सर मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से आपके मन में हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए आपको बहुत ज़्यादा इधर आने की ज़रूरत नहीं। आपको सबसे पहले जहाँ पे आपको बस आपको चार्ट पे आना है, ठीक है। आपको आज मैं बता रहा हूँ, आज वीडियो देखने के बाद आपको चार्ट पे जाना है, देखना है, आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट कहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। एक पार्टिकुलर एरिया को आपको देखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कहाँ से मार्केट अप करेगा, मार्केट कहाँ से डाउन होगा, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत से लोग कई तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब कई लोग का कुछ सोच होता है, कुछ लोग सोचते हैं, कोई यहाँ पे जो विक्स है उसको फॉलो करते हैं, कोई विक्स को यहाँ पे मानता है सपोर्ट कि ये विक्स जो है, विक्स का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था कि विक्स किसको बोलते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें जाकर देखिएगा, ये विक्स है, जो ये लाइन बना हुआ है ना, ये विक्स इसको बोलते हैं। तो कोई लोग विक्स को यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आया है तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पे विक्स है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उसको हम लोग पूरा निचोड़ यहाँ पे बात करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो आप समझिए किस तरह से काम करता है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोज दैट आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बार रिप्ले कर लेता हूँ ताकि और भी अच्छे से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्राइस है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको करंट मार्केट प्राइस पे आना पड़ेगा। सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे
अभी जो बिटकॉइन का जो प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते, जो मैं चार्ट में बता रहा हूँ, सपोज दैट 42,900 रुपये है यहाँ पे। अब बिटकॉइन का यहाँ पे प्राइस आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे करंट प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, करंट प्राइस भी चल रहा है। तो करंट प्राइस के जस्ट नीचे आपको सपोर्ट बनाना है। तो आपको ये देखना होता है जो करंट प्राइस चल रहा है उसके नीचे कहाँ से जो है प्राइस बाउंस किया हुआ है। तो इसके नीचे, यानी इसके बगल में, इसके नीचे हम यहाँ पे आगे देखे थे, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ही मार्केट जो है बाउंस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन बना लेंगे, राइट। इसको मैं इंडिकेटर को मैं यहाँ पे 1 मिनट हटा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइन बनाना होगा कि यहाँ से जो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया हुआ है, यानी एक सपोर्ट एरिया है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे, ट्रेंड लाइन और टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आप यहाँ पे अपना एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। जो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से एक लाइन बना देंगे और यहाँ से आप कलर जो है ग्रीन कर देंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट को हम लोग हमेशा ग्रीन से बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत जना लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो सॉरी, यहाँ पे जो ये लाइन बना हुआ है जो विक्स है, इसको सपोर्ट बनाते हैं लोग। यहाँ से प्राइस जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कंसीडर करें कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर गया हुआ है। अब उसके बाद रेजिस्टेंस को अगर बनाना होगा तो कहाँ से आप बनाएंगे? रेजिस्टेंस को देखने के लिए आपको करंट मार्केट प्राइस पे आना होगा। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आपको जाना है, देखना है कि मार्केट कहाँ से, एक लेवल देखना है कहाँ से मार्केट नीचे आया हुआ, तो यहाँ से नीचे आया हुआ है। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं रेड में, यहाँ से हम लोग रेड में कर लेंगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देखेंगे विक्स भी है, तो हम लोग यहाँ पे विक्स को भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को मर्ज करेंगे। विक्स को यहाँ पे ले लेते हैं आप। जब आप यहाँ पे विक्स पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक जोन बन जाएगा, राइट। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका एक जोन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक जोन बना लेते हैं। हम ये मानेंगे कि यहाँ से प्राइस जो है बाउंस की हुई है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक सपोर्ट एरिया हो गया। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे रेक्टेंगल में आना है और इसको आपको अपना एक जोन बना लेना है। मैं आपको ये सिर्फ जानकारी के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आने वाले समय में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिन बताया हुआ था कि हम लोग कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। हम लोग उस बेस पे काम करेंगे। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना होता है कि जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, क्या वो सपोर्ट सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक बार यहाँ से मल्टीपल टाइम आपको याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, मल्टीपल टाइम, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस किया होता है। मार्केट एक बार यहाँ से बाउंस हुआ है, यहाँ से बाउंस हुआ है, उसके बाद आपको और यहाँ से पीछे आना है बैक टेस्ट में, यानी और आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से बाउंस हुआ है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से भी बाउंस किया हुआ है, राइट, यहाँ से बाउंस हुआ, यानी कि कम से कम एक एरिया से मार्केट जो है 2 से 3 बार अगर बाउंस किया हुआ तो हम मानेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो और पीछे अगर आपको, आप कितना भी पीछे जा सकते हैं, कितना भी पीछे आप जा करके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कितनी बार यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर गया हुआ। तो यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट आया हुआ है, यहाँ से पंप किया हुआ है, फिर यहाँ से भी किया हुआ है, ठीक है। यानी ये एक लेवल है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट बाउंस किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एरिया है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे सपोर्ट, और यहाँ पे प्राइस जब आएगा तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, इसको हम लोग रिप्ले करेंगे, यानी जब यहाँ पे प्राइस का मोमेंट देखेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी थोड़ा-मोड़ा यहाँ पे छूट जाएगा उसको हम लोग, एक हमारा अगला वीडियो रहेगा जो सबसे लास्ट वीडियो रहेगा, हाउ टू मेक एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस पे हम लोग और डीपली यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बता रहा हूँ, लेकिन हाउ टू एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसमें मैं और भी डीपली बताऊँगा आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे आपको करना है क्लिक, यानी इसको हम लोग कर लेते हैं रेड कलर से। यहाँ से हम लोग इसको करेंगे रेड, यानी हमारा ये एक बन जाएगा जोन। जब हमारा एक जोन बन जाएगा, इसको हम लोग अपना जोन बनाएंगे। ये हमारा जो है यहाँ पे एक हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया है। इसको हम लोग कर लेंगे रेड, या इसको हम लोग कर लेंगे ग्रीन कलर, सॉरी रेड कलर से, ताकि हमारा ये क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस एरिया है।
हम लोग हमेशा जो है रेजिस्टेंस को रेड से, सपोर्ट को ग्रीन से बनाएंगे। ये आपको ये तो हो गया। अब आपको ये देखना है कि आप, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, यहीं भी बता देता हूँ कि आपको जो यहाँ पे टाइम फ्रेम है ना, हम लोग जो टाइम फ्रेम बना रहे हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहे हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में बनाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप किसी भी टाइम फ्रेम में बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। हालाँकि आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं उसको बताऊँगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है? पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखेंगे, बेसिक्स सीख रहे हैं, उसके बाद एडवांस सीखेंगे, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा हाउ टू एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि कैसे ट्रेड लेना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, हम लोग यहाँ तुरंत क्विक रिच बनने वाले माइंडसेट से नहीं है। हम यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट हो गया, हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, हम जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जब यहाँ पे मार्केट आया और हमारे ही जोन से मार्केट ने यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे आया, यानी अपने रेजिस्टेंस एरिया से ही यहाँ से ड्रॉप हुआ और अपने सपोर्ट लेवल से मार्केट जो है बाउंस बैक हुआ। अब यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब उसके बाद आपको कब पता चलेगा कि सर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे तो सपोर्ट एरिया है। जब प्राइस इसको तोड़ देता है इस एरिया को, तब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहीं पे। जब सपोज दैट ये मार्केट हमारा ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। हम ये मान के चले हैं कि हमारा जो एरिया है ये हमारा ये सपोर्ट एरिया है। सपोज दैट मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि और अभी आप क्लियर। सपोज दैट ये हमारा ये सपोर्ट एरिया है, लेकिन जब मार्केट इस तरीके से डाउन हो, फॉल करे, सपोज दैट मार्केट इस तरह से आए और इसी को ऐसे ब्रेक कर दे, तो हमारा ये सपोर्ट टूट जाएगा। तो हम नेक्स्ट सपोर्ट का इंतजार करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो अगला सपोर्ट है वो कहाँ जा रहा है। जहाँ पे हमारा अगला सपोर्ट होगा मार्केट वहां तक जा सकता है, ठीक है। सपोज दैट हमारा यहाँ पे अगला सपोर्ट हम देखेंगे कहाँ पे है, अगला सपोर्ट हमारा इस वाले एरिया में है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है, इस वाले जोन तक आ सकता है, यहाँ पे हमारा जो है अगला सपोर्ट होगा। तो क्या करना हो, आपको पहले से ही तैयारी कर लेना है कि यहाँ पे जो है हमारा अगला ये सपोर्ट है। आपको इस तरीके से आप बनाते हैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आपको अगर यहाँ पे टाइप लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये जो है 4 आवर्स का क्या है, सपोर्ट है। ये 4 आवर्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे 4 आवर्स का सपोर्ट लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। ये 4 आवर्स का सपोर्ट, ये 4 आवर्स का रेजिस्टेंस। या आप यहाँ से लिखना चाहते हैं, यहाँ टेक्स्ट वाला जो बटन बना हुआ है यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लाकर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे ये 4 आवर्स का सपोर्ट है, ये 4 आवर्स का रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मार्केट यहाँ पे भी चल रहा है, राइट, यहाँ पे चला, जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट, सपोज दैट मार्केट इसको यहाँ से क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आता है और इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, सपोज दैट, ठीक है, मार्केट इस तरह से और इसको ब्रेक कर दिया ऐसे, तब हमारा ये क्या होगा, रेजिस्टेंस से ब्रेक कर देगा। तो फिर ये क्या करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पे मार्केट जो आएगा और इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से इस तरह से बाउंस करेगा। इसका मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि कब इसको ब्रेक करेगा, तो कि यहाँ कब इसका सपोर्ट काम करेगा, कब सपोर्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बस बेसिक में समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे हम बनाते हैं सपोर्ट, किस तरह से हम लोग बनाते हैं रेजिस्टेंस, किस तरह से सपोर्ट काम करता है, किस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है। फिर भी आप अपना जो है प्रैक्टिस करिएगा, आप चार्ट पे आइएगा, आप बिटकॉइन के चार्ट पे आ सकते हैं, किसी के चार्ट पे आए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में भी सेम यही प्रोसेस होता है, आप वहाँ पे आएंगे, अपना जो है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे और आप जो है मुझे आप अपना जो है बना करके मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वेरीफाई करूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही आपको बताना था कि यहाँ पे बेसिक्स क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है काम करते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आपको प्राइस जो है मूवमेंट करता है। इतना से आप समझ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।